नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। रांची के काके डैम के पास बने अर्बन हार्ट के कैंपस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। काके डैम के पास गोदाम में आग लगने से 32 लाख रुपए का नुकसान। रांची के कांके में आग लगने से रांची नगर निगम के तहत सीवरेज ड्रेनेज का सारा सामान जलकर राख। रांची के हटिया में एसी ब्लास्ट के बाद एटीएम में लगी आग। रांची के हटिया में एटीएम में आग लगने से लाखों रुपए जलकर खाक। दरभंगा के सुपौल बाजार में पंजाब नेशनल बैंक से अपराधियों ने बड़ी घटना लूटकांड को दिया अंजाम। दरभंगा के सुपौल बाजार में अपराधियों ने 50 लाख रुपए की लूट। दरभंगा के सुपौल बाजार में पीएनबी बैंक में लूट के दौरान अपराधियों ने की फायरिंग, घटनास्थल से खोखा बरामद। मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह जीते, आरजेडी प्रत्याशी शंभू सिंह को 4400 वोट से हराया। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत, राजीव सिंह 20 वोट से जीते। एमएलसी चुनाव में एनडीए के राजीव सिंह की जीत पर जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार ने कहा, यह जीत एनडीए की जीत है। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप जायसवाल की हुई जीत, कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर मनाया जश्न। कैमूर रोहतास स्थानीय प्राधिकार की मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह की जीत। समस्तीपुर में बीजेपी प्रत्याशी तरुण कुमार की जीत पर समर्थकों ने की आतिशबाजी। पटना जिला एमएलसी सीट से जेडीयू प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह ने की अपनी हार स्वीकार। मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह की जीत पर खूब उड़े रंग गुलाल। मुंगेर में आरजेडी प्रत्याशी अजय सिंह की जीत, जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद हारे। औरंगाबाद के एनडीए प्रत्याशी दिलीप सिंह की जीते, आरजेडी प्रत्याशी को हराया। नवादा में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक यादव की जीत। आरा में एनडीए प्रत्याशी राधा चरण साह की जीत, आरजेडी के अनिल सम्राट को हराया। वैशाली में एनडीए प्रत्याशी भूषण राय 603 वोट से जीते, जनता को दिया जीत का श्रेय। नालंदा में जेडीयू प्रत्याशी रीना यादव की हुई जीत, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। छपरा में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय जीते, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। लखीसराय में आरजेडी प्रत्याशी अजय सिंह की जीत, जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद को हराया। गया में आरजेडी प्रत्याशी रिंकू यादव 528 वोट से जीते, जेडीयू की मनोरमा देवी को हराया। सासाराम में बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुमार की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सिवान में आरजेडी प्रत्याशी विनोद जायसवाल के जीतने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जताई खुशी। भागलपुर में जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। सासाराम में बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने नेता का किया जोरदार स्वागत। भोजपुर में जेडीयू प्रत्याशी राधा चरण साह की जीत के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न। पटना से आरजेडी प्रत्याशी कार्तिकेय कुमार ने जीत के बाद कहा, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के सिर पर सीएम का बंधेगा सेहरा। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आने पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, एनडीए के पक्ष में आया परिणाम। एमएलसी चुनाव पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, एनडीए के पक्ष में है रिजल्ट। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, 12 जगहों से लड़े थे, 7 पर जीते। सिवान में आरजेडी प्रत्याशी एमएलसी विनोद जायसवाल की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कटिहार में अशोक अग्रवाल की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में बनाया गया काउंटिंग सेंटर में न्यूज 18 का रहा जलवा। मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह की जीत के बाद समर्थक उत्साहित। हाजीपुर में एनडीए प्रत्याशी भूषण राय की जीत पर जश्न का माहौल, समर्थक अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को दे रहे बधाई। वैशाली में अपने उम्मीदवार की जीत के बाद पशुपति पारस गदगद, कहा, बड़े भाई रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं मैं। मुंगेर में एमएलसी चुनाव में आरजेडी नेता अजय सिंह की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह। एमएलसी चुनाव पर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी को अपने दावा पर देना चाहिए जवाब।
एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर बीजेपी नेता और मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान, कहा पहले से जीत तय थी। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद से परेशान होकर 2 युवतियों ने की खुदकुशी करने की कोशिश। भोजपुर के बिहिया में आग से जलकर विवाहिता की मौत। भोजपुर में विवाहिता की मौत पर परिजनों ने लगाए ससुराल वालों पर दहेज मांगने के आरोप। पटना सिटी के आलमगंज में युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर में पढ़ने के दौरान 2 बच्चों की हुई मारपीट में एक घायल। खगड़िया के मानसी में बाइक की टक्कर से शिक्षक गंभीर रूप से घायल। चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने चौतरफा थाना का किया औचक निरीक्षण। चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने चौतरवा थाना के ड्यूटी से गायब सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को किया सस्पेंड। जामताड़ा से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जामताड़ा से 1,31,000 रुपए ठगी करने वाले 2 ठग को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बिरनी पुलिस ने ट्रक से 20 लाख रुपए का शराब किया जब्त। गिरिडीह के बिरनी पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। गुमला के रायडी में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। बगहा में मुर्गे को लेकर हुए विवाद में भाई ने भाई को मारकर किया घायल। बेतिया के मीना बाजार में 3,000 रुपए के विवाद में फल कारोबारी की पीट कर हत्या। शेखपुरा के अरियरी में रास्ता विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल। सिवान में आपसी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में 1 की मौत। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके में एक शख्स की हत्या, आपसी विवाद में हत्या की आशंका। दानापुर पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस ने ट्रक से 178 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। रांची में अपराधियों ने मजदूर संजय यादव की गला रेत कर हत्या की। पटना के फतुहा स्थित बलवा गांव में शराब माफियाओं ने की उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग। नवादा के दोस्तली बिघा गांव में मामूली विवाद में चाकूबाजी में एक युवक घायल। रांची में चोर भीड़ वाले इलाके में बाइक चोरी की घटना को दे रहे अंजाम। छपरा में मवेशी चोरी करने के आरोप में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई। बेगूसराय में अवर योजना पदाधिकारी दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने स्टेशन के पास से 37 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। धनबाद के चैतूडीह में कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष, 5 लोग घायल। घाटशिला के मुसाबनी थाना क्षेत्र में जंगल से एक अज्ञात महिला का शव बरामद। गुमला के हुसैन नगर में ड्राइवर की हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में छात्र को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मारा थप्पड़, लोगों ने जमकर किया हंगामा। सासाराम के करगहर में तालाब में डूबने से लड़की की मौत। भोजपुर के शाहपुर में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में अलग अलग सड़क हादसे में 7 लोग घायल। गोड्डा के बुआरी जोर में ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की हुई मौत। गोड्डा के खिजुरिया के पास सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत। गुमला के घाघरा में 2 ऑटो की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के अटल पथ पर 2 वाहनों के बीच सीधी टक्कर में 6 लोग घायल। सिवान में बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गोड्डा के खिजुरिया के पास हाइवा की चपेट में आने से छात्रा की मौत। गढ़वा के खरौंदी में गेहूं के खेत में गिरा 11 केवी तार गिरने से फसल जला। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन। इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार के अलावा जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई मंत्री और विधायक भी इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दुर्गा मंदिर में की पूजा। राज्यसभा में सुशील मोदी ने कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की। मुजफ्फरपुर में मंत्री जनक राम ने मस्जिद में उपयोग होने वाले लाउडस्पीकर मामले में कहा, बंद हो लाउडस्पीकर का प्रयोग। बक्सर के दहीवर में मृतक संजय पासवान के परिजनों से मिले चिराग पासवान। बगहा के बनकटवा में काशी यादव हत्याकांड में कांग्रेस नेता जयेश सिंह ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। संसद का बजट सत्र समाप्त होने पर विपक्षी नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। रांची के सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास।
झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन के समक्ष बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिया धरना। शेखपुरा सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। लोकसभा के बाद सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से भी पास। जहानाबाद में छठ को लेकर डीएम ने किया गौरक्षणी घाट का निरीक्षण। रामनवमी के मौके पर पटना में 10 अप्रैल को पूजा समिति की ओर से आयोजित होगा कार्यक्रम। रांची में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। औरंगाबाद के देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर भगवान भास्कर तीनों स्वरूप में है विराजमान। महापर्व छठ को लेकर पटना गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। चैती छठ पर्व को लेकर पटना के गांधी घाट पर एनडीआरएफ की तरफ से लगाया गया मेडिकल कैंप। अररिया में रामनवमी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने की शांति समिति की बैठक। पटना में छठ पर्व के मौके पर भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। पाकुड़ के हिरणपुर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में एसडीओ के नेतृत्व में शांति समिति की हुई बैठक। हजारीबाग में रामनवमी समिति के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। पटना के एमएलसी फ्लैट में कई दलों के विधान पार्षद और उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। बोकारो में दिव्यांग बच्चों ने अपने कलाकार प्रदर्शन कर खुशियां बिखेरी। गोड्डा के सिंघाड़ी में ग्रामीणों ने अवैध निर्माण रोकने की सीओ से की मांग। देवघर में वाहन चेकिंग अभियान में 13 गाड़ियों को किया गया जब्त। शादी की कार्ड के ऊपर लोग छपवा रहे 1932 के खतियान के नारे। खिलाड़ियों का मानदेय नहीं बढ़ने से खिलाड़ी हुए परेशान। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखी गई प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां। जमुई शहर के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में जानवर के भी रखे गए अवशेष। अरवल के ओझा बिगहा में शहीद सिपाही रामानंद सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भोजपुर के जगदीशपुर में कुंवर सिंह के वंशज की मौत मामले को लेकर पीड़ित के परिजन से मिले चिराग पासवान। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा, मेरा बेटा ओसामा है निर्दोष। दुमका के शिकारीपाड़ा में कोल कंपनी में विद्युत निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने किया दौरा। पटना में छठ पर्व को देखते हुए गंगा के घाटों पर एनडीआरएफ टीम के साथ पुलिस के जवान भी तैनात। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 10 साल से घुमंतु परिवार सिलवट बेचकर कर रहे जीवन यापन। लखीसराय के बढ़ैया गंगा घाट से जारी है अवैध बालू खनन। बाहर के कई पंचायतों के लोग पी रहे आर्सेनिक और आयरन की अधिकतम वाली पानी। पटना में गर्मी बढ़ते ही बढ़ी सत्तू की डिमांड। जमुई में कनाडा की नर्स दे रही ट्रेनिंग, इमरजेंसी सेवा को बेहतर करने की कोशिश। देवघर डीसी ने लिया स्कूलों का जायजा और बच्चों से की बात। जामताड़ा में जर्जर भवन में हो रहा स्कूल का संचालन। गोड्डा में गंदा पानी पीने को मजबूर तालटोला के लोग। 2 दशक पहले बना कुआं टूटा। रांची में कहर बरपा रही गर्मी। अप्रैल में मई जून जैसी तपिश। देवघर में मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान की हुई शुरुआत। पटना में गर्मी से वन्य प्राणी परेशान। संजय गांधी जैविक उद्यान में लगाया गया कूलर। हजारीबाग में ग्रामीणों के आर्थिक जीवन का आधार बना महुआ 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदते हैं बिचौलिए। भागलपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से निकाली गई जागरूकता रैली। बांका के अमरपुर बस स्टैंड के पास ठंडा नीरा बिक्री केंद्र का उद्घाटन। रांची में योग गुरु स्वतंत्र देव का योग कार्यक्रम। लोगों के जीवन में आया सकारात्मक परिवर्तन। गढ़वा के भगवानपुर में मनरेगा योजना में गड़बड़ी। मुर्दों के साथ ही सरकारी कर्मी के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। अरवल में शादी का झांसा देकर युवक महिला को छोड़कर हुआ फरार। बक्सर नगर भवन में लगे स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांग बच्चों और युवाओं का हुआ स्क्रीनिंग। गढ़वा के बेलचंपा बालू घाट का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गिरिडीह के सरिया में सड़क निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। बोकारो में एक निजी हॉस्पिटल में मरीज को एक्सपायरी दवा देने पर परिजनों ने किया हंगामा। मुंगेर में गेहूं की दौनी करने के दौरान थ्रेसर मशीन से एक व्यक्ति का हाथ कटा।
सिवान में पुलिस ने गश्ती के दौरान कार से 23 कार्टन विदेशी शराब को किया बरामद। भागलपुर के पीरपैंती स्टेशन पर वर्धमान ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला गिरकर घायल। भागलपुर के पीरपैंती थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। सिवान के गांधी मैदान में राम जन्मभूमि अयोध्या के तौर पर राम मंदिर का चित्र उकेरा गया। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित सूर्यकुंड तालाब के किनारे मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन। छपरा में रामनवमी के मौके पर सीता स्वयंवर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सहरसा के बनवा इटहरी में मिड डे मील का 35 बोरा अनाज जब्त। शेखपुरा के बाकरगंज बाग के ऐतिहासिक मंदिर में तोता पकड़ना होता है अपशगुन, कई रोचक कहानियां इससे जुड़ी हैं। गया के मगध मेडिकल अस्पताल में एईएस को लेकर 30 बेड तैयार। गोड्डा के नए एसपी के रूप में नाथू सिंह मीना ने किया पदभार ग्रहण। अररिया में रामनवमी को लेकर एसडीपीओ ऑफिस में थानाध्यक्ष की हुई बैठक। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पटना सिटी के मेहंदीगंज रेलवे गुमटी के पास जाम लगने से लोगों को हो रही परेशानी। बाहर के घोसवरी में बाबा चौहरमल मेले की तैयारी को लेकर एसडीपीओ ने की बैठक। सीतामढ़ी के बेलसंड में राम नाम यज्ञ को लेकर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के वेबिनार का किया गया आयोजन। खगड़िया के चौथम में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली। नालंदा के रहुई में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत। शेखपुरा के ससबहना गांव में 10 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। रोहतास के विक्रमगंज में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। अरवल के बेलखारा गांव में अपराधियों ने हार्डवेयर कारोबारी को मारी गोली। बोकारो के जोशी कॉलोनी में चोरी करने वाले 2 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला में आदित्यपुर के गुमटी बस्ती में गोली चलाने के आरोप में 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के गंगटी में चोरों ने घर में की लाखों की चोरी। गोपालगंज के विजयपुर में एक युवती ने पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। कटिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया धरना प्रदर्शन। गोड्डा के सिदलेर उत्क्रमित मिडिल स्कूल की स्थिति खराब, स्कूल में नहीं जाते हैं बच्चे। खगड़िया के अलौली प्रखंड के वार्ड नंबर 14 में पेयजल की पानी से लोग कर रहे खेत की सिंचाई। कैमूर में एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। शिवहर में डीडीसी विनोद दुहन ने किसानों की समस्याओं को लेकर की बातचीत। कोरोना के 2 साल बाद स्कूल खुलने से बाजारों में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों की बढ़ी डिमांड। धनबाद में 20 मई से रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यात्रियों को कराएगी तीर्थ स्थलों का दर्शन। कनाडा से आकर जमुई के सदर अस्पताल में सेवा दे रही है नर्स मेंटर ब्रुकलिन। भागलपुर में फायर ब्रिगेड जर्जर गाड़ी को लगाना पड़ता है धक्का। खगड़िया में आंगनबाड़ी केंद्रों का उप विकास आयुक्त ने किया निरीक्षण। भागलपुर के लाजपत पार्क में रामनवमी के मौके पर 5 लाख मिट्टी के दियों से उकेरी गई भगवान राम की आकृति। नवादा के छठ घाटों पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी भास्कर को दिया अर्घ्य। गोपालगंज में व्रतियों ने छठ घाटों पर भगवान अस्ताचलगामी भास्कर को दिया अर्घ्य। जमुई में भी सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद के ढोसीला कला गांव में नहर किनारे में फेंका मिला नवजात का शव। भागलपुर में बने भगवान राम की विशाल आकृति को लगभग 25 स्थानीय कलाकारों ने बनाया। बक्सर में छठ पर्व को लेकर रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं ने दी भगवान भास्कर को अर्घ्य। लखीसराय में छठ के मौके पर किऊल नदी में छठ व्रतियों ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के घाटों पर डूबते सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। अररिया में चैती छठ के अवसर पर परमाण घाट में भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य। गोपालगंज में भी छठ व्रतियों ने दिया भगवान भास्कर को अर्घ्य। बगहा के रामनगर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़। भभुआ में मैट्रिक टॉपर छात्रों को डीएम ने किया सम्मानित। कैमूर में भभुआ के लिच्छवी भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को बदलने की मांग की। दानापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ताड़ के पेड़ में लगी आग। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव की पत्नी ने भी डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी घाटों पर भीड़।
देवघर के शिव गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने की भगवान भास्कर की आराधना। सासाराम के वजीरगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।